हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और नए लेक्चर में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज़ एल्काइल ग्रुप? आज हम समझेंगे एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए जो भी बेसिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सबको हमने अच्छे से वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। बस हमारा बचा हुआ था एल्काइल ग्रुप, इसको भी आज हम पढ़ लेंगे। फिर बहुत ही ईजी वे में हम क्या करेंगे, आईपीएससी नेमिंग करेंगे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी सब कुछ हमने पढ़ लिया है, तो हमें बहुत आसानी होगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नाम लिखने में। ठीक है, तो फिलहाल आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले? एल्काइल ग्रुप के बारे में कि एल्काइल ग्रुप क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एल्केन पढ़ा था, एल्केन हमने पढ़ाया था आपको। जब एल्केन से हम वन हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, क्या वन हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे। ये बॉन्ड नहीं, हमने माइनस लिखा, मतलब वन हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जो भी बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, एल्काइल ग्रुप कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? एल्काइल ग्रुप। जैसे हमारे पास आर एच है, ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। इससे हमने वन हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे बनेगा बॉन्ड आर, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, एल्केन है, और ये क्या है, एल्काइल है। ऑल राइट, देखिए जब यहाँ से वन हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कंपाउंड हमारा एल्केन का क्या होता है, मीथेन। हमने आपको बनाया सिखाया था। ये हमारा क्या है, मीथेन है, CH4। इसका नाम क्या है, मीथेन। इसमें से हम क्या करेंगे, वन हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्या हम करेंगे, -H रिमूव। तो क्या यहाँ पे बचेगा, एक बैलेंसी फ्री हो जाएगी और बन जाएगा हमारा CH3। CH4 से क्या बन गया, CH3। अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, मीथेन है। देखिए नेमिंग हम कैसे करेंगे, एल्केन, ठीक है, प्लस YL। जो एल्केन है उसमें ANE को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ALK देन YL। तो क्या नाम हो जाएगा, एल्काइल। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मीथेन है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, YL को ऐड करना है एंड ANE को हटाना है। तो क्या नाम बनेगा यहाँ पे इसका, METH। ठीक है, ये हो गया मेथ, प्लस YL। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल। तो ये हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, सपोज सेकेंड हमने लिया C2H6। ये क्या है, एल्केन का सेकेंड कंपाउंड है, जिसका नाम क्या है, इथेन। इसका नाम है इथेन। अब हम क्या करेंगे, इथेन से वन हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -H, क्या करना है, रिमूव कर देंगे। तो क्या बनेगा, बॉन्ड C2H5। ठीक है, C2 एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो हमने बॉन्ड लगा दिया, और क्या हो जाएगा, H, वन हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया, तो क्या बचेगा, H5। तो इसका नाम क्या होगा, एथ। ठीक है, ANE को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, इसको हटा देंगे जब इसका नाम लिखेंगे। तो क्या है, एथ, और क्या ऐड करना है, YL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ YL, इथाइल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इथाइल ग्रुप। थर्ड सपोज हम ले लिए, इसका थर्ड कंपाउंड C3H8। अब तो आप बता देंगे इसका नाम क्या है, प्रोपेन। वन हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव। जैसे वन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एक वैलेंसी फ्री होगी, बनेगा क्या, C3H7। और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइल। ठीक है, ये तो हमारा हो गया छोटा छोटा। अब हम आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी, नियो, इन सब का यूज़ कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। हमने क्या लिया था, सेकेंड C2H5। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, C2H5 को, इसका नाम क्या था, इसका नाम था इथाइल ग्रुप। ठीक है, इथाइल है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3 देन CH2 एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और भी कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 यहाँ पे बॉन्ड देन CH3। तीनों हमारा क्या है, सेम चीज़ है, तीनों क्या है, इथाइल ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, C3H8। ये हमारा था C3H8 है। ये हमारा क्या है, इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। नॉर्मली हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाले, तो हमारा क्या बन गया था, C3H7। यही हमारा बना था, और इसका नाम हम लोग रख लिए थे
प्रोपाइल। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होगा, CH3 CH2 एंड देन CH3। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड देन CH3। दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है समझते हैं। ये हमने इसका सपोज हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, ये इसका हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। अब हमने डिग्री ऑफ कार्बन में डिग्री ऑफ कार्बन हमने पढ़ाया था, ठीक है। इसमें समझना क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है 1 डिग्री है, तो जो कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन का भी होगा। तो ये कार्बन 1 डिग्री तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री। ये क्या है 2 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री। ये क्या है 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। सपोज हमने इसमें से 1 डिग्री हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव कर दिया, -1 डिग्री H, ठीक है। 1 डिग्री माइनस हम यहाँ पे लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हमने हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बनेगा CH3, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है, सेम है। कहीं से भी हम हाइड्रोजन निकाले हैं तो 1 डिग्री ही। देन क्या होगा CH2 एंड देन अगेन क्या होगा CH2 और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा ओपेन। इसका नाम क्या है प्रोपेन। यहाँ पे क्या होगा प्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका, प्रोपाइल। बट ये स्ट्रेट चेन है। जब स्ट्रेट चेन होगा सीधा ऐसे होगा तो उसको आगे हम लगा देंगे, उसके आगे एन का मतलब हो जाएगा नॉर्मल। तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अब इसका समझते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 डिग्री जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है इसको हम रिमूव करने वाले हैं। 2 डिग्री -H तो क्या बन जाएगा CH3 देन CH देन CH3 और यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा ओपन। जब भी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा, ये क्या हमारा L शेप, जब भी हमें L शेप स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे आइसो। क्या नाम होगा उसका, आइसो। और ये हमारा क्या है प्रोपेन है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या होने वाला है आइसोप्रोपाइल। जब L शेप स्ट्रक्चर बनेगा तो हम उसको क्या कहेंगे आइसोप्रोपाइल। और ये हमारा क्या है, इसमें भी तो L शेप स्ट्रक्चर बना है कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपेन। ये क्या है आइसोप्रोपेन है और आइसोप्रोपेन से हमारा क्या बन गया आइसोप्रोपाइल बन गया। और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। 3rd नंबर हमने ले लिया, सपोज C4H10। इस बार हमने ये लिया, ठीक है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड कैसे बना सकते हैं, CH3 देन CH2 CH यहाँ पे हो गया, एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा सकते हैं CH3 और यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्या CH3। ऐसे भी हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 दोनों स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। ये क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री है। ये हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 2 डिग्री है। इसकी बात करें तो ये 3 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है एंड ये भी हमारा क्या है 1 डिग्री है, ठीक है। दोनों में से हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। ये हमने 1 डिग्री लिखा है तो क्या बनेगा, इधर हमारा क्या बनने वाला है CH3 देन CH2 देन अगेन क्या आएगा CH2 एंड फिर हमारा क्या आएगा CH2, क्योंकि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो एक वैलेंसी क्या हो जाएगा फ्री, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें हमने N लिखा है इसमें भी क्या लिखेंगे N, क्या हो जाएगा N। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन है, ये हमारा है ब्यूटेन। क्या है ये ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से यहाँ पे क्या बनेगा N ब्यूटाइल। क्या बन जाएगा N ब्यूटाइल। अब इसकी बात करें, इसका क्या बनेगा CH3 देन CH देन CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, नीचे हमारा क्या हो जाएगा CH3। तो ज़रा यहाँ भी हम ध्यान से देखिए तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है L शेप स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है आइसो। ये क्या है ब्यूटेन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या है आइसो ब्यूटाइल है। अगर यहाँ से हम 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल, जिसको हम अभी बना के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों में हमने क्या किया 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव किया। यहाँ से 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, स्ट्रेट चेन मिलेगा तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ से भी 1 डिग्री हाइड्रोजन को ही रिमूव किया है तो यहाँ पे हमारा L शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। ये इसका क्या है ब्रांच है तो इसको हम क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे।
तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास था। पहले हमने नॉर्मल क्या बनाया था, ब्यूटाइल बनाया था, देन हमने आइसोब्यूटाइल बनाया था। अब देखिए हम यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनाएंगे। ये क्या है, 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री कैसे है, ये जो कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ये क्या है, 1 डिग्री, एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बन। जब कार्बन, जो भी कार्बन की डिग्री होगी हमने बोला वही किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री, बीच वाला हाइड्रोजन क्या है, 3 डिग्री। तो ये हाइड्रोजन हमने रिमूव करके भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। 3 डिग्री माइनस एच, तो क्या बनेगा, CH3 देन CH3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड। जब ऐसा बनेगा 3 डिग्री, हम क्या कर रहे हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा, इसको हम लिखेंगे टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट मतलब होता है टर्शियरी, इसको 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्यूटाइल था, ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन से ये भी क्या था, टर्शियरी ब्यूटेन। मान लीजिए ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटेन है। टर्शियरी ब्यूटेन से हमारा क्या बन गया, टर्शियरी ब्यूटाइल बन गया। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। सपोज इस बार हमने लिया C5H12, ओके। ये हमारा क्या है, पेंटेन है। क्या है ये, पेंटेन। इसका नाम हम इधर लिखते हैं, पेंटेन। सबसे पहले इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे। कौन कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 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 1 2 3 4 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3। फर्स्ट ये बन गया। सेकंड कैसे बन सकता है, CH3 देन CH3, ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, CH3, एंड यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, CH3। तो ये भी क्या हुआ हमारा, इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी हैं, दोनों इसके क्या है, स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये जो कार्बन है ये वाला, ये क्या है, 4 डिग्री है। ये क्या है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये सब क्या है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री को जब हम हटाएंगे इसमें तो हमारा सेकेंडरी बन जाएगा। इसके जब 2 डिग्री को हटाएंगे तो सेकेंडरी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। सेकेंडरी भी हम एक बार बना के देख लेते हैं। चलिए ऊपर हम बनाते हैं सेकेंडरी एंड नीचे नॉर्मल। सपोज हमने इस 2 डिग्री को हटाया तो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ से बॉन्ड ओपन हो जाएगा, देन CH2 एंड CH3, ठीक है। तो हमने 2 डिग्री हाइड्रोजन से हटाया, 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। ये क्या है, पेंटेन, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल। अब 1 डिग्री को हटाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड लास्ट में भी हमारा क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हमने 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया है, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्मल पेंटाइल। क्या बन जाएगा, नॉर्मल पेंटाइल। अब हम हटाएंगे यहाँ के 1 डिग्री हाइड्रोजन को, माइनस 1 डिग्री H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, टी शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये, टी शेप स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं नियो। जब टी शेप स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बोलेंगे, नियो। और क्या है, पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। अब नियो पेंटेन से हमारा क्या बनेगा, नियो पेंटाइन। कैसे बनेगा, देखिए ये इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं तो क्या बनेगा, CH3 देन CH3 देन यहाँ पे क्या होगा, CH2 एंड यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, टी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका ब्रांच है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नियो पेंटाइल। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर आइसो हो या फिर नियो हो, तीनों केसेस कहाँ पे आ रहे हैं, जब हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करें तब। 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारा सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो टर्शियरी बनेगा। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था एल्काइल का, कैसे कैसे उसकी नेमिंग करेंगे।